মেঘে ঢাকা একদম আমার পেছনটা। এই ট্রেলটা পুরো কমপ্লিট করে পুরো চড়ে আমরা উপরে এসেছি। এখন আরো অনেকটা যেতে হবে কারণ 6টার মধ্যে আমাদের শোকা পৌঁছাতে হবে। সো দ্যাট ইজ এ চ্যালেঞ্জ ফর টুডে। सो है हमारा आज का ये ट्रैक वाला वीडियो थोड़ा शेकी है क्योंकि गोप्रो का चार्ज भी ख़त्म हो चुका है। लीच, हाँ, ये लीच लोगों का जन्नत में हम आ चुके हैं। थोड़ा सावधानी में आगे बढ़ना पड़ेगा। बस ऐसे लग रहा है कि पसान भाई को कुछ हो नहीं रहा है, हनुमान जी की तरह चलते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। हो तो रहा है लेकिन सूरज से पता नहीं चल रहा है। पंकज दा भी हो रहा है, इनका हालत खत्म, हम कुछ नहीं हो गया पंकज दा, काम तमाम हो गया इनका। लेकिन नहीं, चलो कोई बात नहीं। আমার মাথায় টর্চ লাগানো আছে, ঠিক এই লাইটেই এতটা রাস্তা ক্লাইম্ব করে এসেছি এবং সত্যি দেখা যাবে না এখন কারণ ঘুটঘুটে অন্ধকার, আর কিছু নেই এখানে। गुड इवनिंग फ्रॉम शोका। तो अभी बज रहा है लगभग 7 और हम शोका पहुंच चुके हैं। अभी तक का सबसे टफेस्ट क्लाइंब था। मेरे शरीर से भी धुआं निकल रहा है, मुंह से भी धुआं निकल रहा है, इतना गर्म हो गया। इसको भी देखिए, ऐसा हालत है सबका। यहाँ पे फाइनली पहुंच चुके हैं 7 बजे और योक्सम से निकले थे हम सुबह 9:30 बजे। तो अब लगा लो कितना घंटा होता है, 9.5 घंटे का ट्रैक किया। पासान भाई यहाँ पे बैठे हैं चाय लेके, उनका भी थोड़ा थोड़ा फटा है पर बहुत फटा है उनका भी, बस बताएंगे नहीं वो। और यहाँ पे अभी जान मिला है, जैसे चाय और पानी मिलने के बाद ऐसा लग रहा था मैं रास्ते में ही मर जाऊंगा। भात, दाल, पापड़, रोटी, सब्जी और यहाँ पे सलाद। सो मज़ा आ गया। इस वक्त हम सब थके हुए थे और ठंड में ये चाय और डिनर ने हमें अमृत का महसूस करवा दिया। तो 2 दिन का ट्रैक 1 दिन में कर दिया। वैसे 16 किलोमीटर का ट्रैक हम लोग केदारनाथ में किए, लेकिन उसमें शायद हम लोग 12-14 घंटे लिए और इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा ट्रैक, और रूट भी बहुत ख़तरनाक वाला था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस थोड़ा इधर उधर जोक काट लिया मोटा को। फिर से सुबह हम लोग को निकलना है जोंगरी के लिए। सो गुड नाइट। तो शोका पहुंचने के बाद मेरे थके हुए आत्मा मेरी टीम की याद दिला रही थी। दिब्रू को हाल ही में इंडियन रेलवेज का कॉल लेटर आया और वो ट्रेनिंग पीरियड में है तो छुट्टी तो नहीं मिलने वाला है, उसे ये पता था। फिर भी पूछा था कि शायद आ जाए। And then Raja, he is the first person who told us about Guwechla. And when we are all set to go there, तब भाई साहब को प्रेशर में आके एक नया कंपनी में ज्वाइन करना पड़ा, where I used to work almost a year ago. And someday मोटा ने कॉल किया उसे कि भाई चल ले, but he denied. तब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि ये नहीं आने वाला है क्योंकि इसको छुट्टी ही नहीं मिलने वाला। एंड लास्टली पूजन, हमारा छोटा भाई, जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपनों के शहर में जा पहुंचा। बस एक गुवेचला के लिए हम उसके सपनों में रुकावट तो नहीं बनना चाहते थे। तो फिर और क्या, मैं और मोटा भाई अपना झोला लेके निकल पड़े गुवेचला के लिए, कुछ नए लोगों के साथ एक नया सफर में। 2:30 बजे से मोटा ने सबको उठा दिया था ये व्यू के लिए क्योंकि उसे सनराइज देखना था। मेरे कोशिश करने के बाद भी मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाया, लाइट कम होने की वजह से। और फिर हमें नींद नहीं आया सनराइज देखने के इंतजार में, और डर भी था कि मिस ना हो जाए क्योंकि हमें अपनी नींद पे पूरा भरोसा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शोका। अभी बज रहे हैं सुबह का 6 और हम लोग शोका के सनराइज के लिए वेट कर रहे थे 3 बजे से। सो अभी 6 बज रहा है और यहाँ पे सनराइज होने लगा है। अब मेरे पीछे जस्ट देख पाओगे जो टेंट सही है, हम लोगों का टेंट है पीछे, जस्ट इस टेंट पे हम लोग थे। और इधर जो टेंट है ये हमारा किचन है, किचन टेंट है। टेम्परेचर है 0 डिग्री। 3 बजे से वेट करने के बाद जो दृश्य हमें दिखा है, दिस इज अनबिलीवेबल, लवली।
अभी हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी और आ भी गया। सो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, ये है टोस्ट, दोबारा मैंने चाय लिया, ये है ऑमलेट। सो दबा के खाना है, दबा के खा के फिर निकलना है जोंगरी के लिए। और अभी सारे कपड़े जो भीगे थे कल रात को, वो सारे कपड़े मैं यहाँ पे सुखाया अपना, और भाई अभी सेट करने में लगा है क्योंकि सब सेट करके निकालना है या निकलना है यहाँ से। और दूसरा भी टेंट खोलना शुरू हो गया। वी आर रेडी टू गो। कैसे लगा के रखा था देखिए, ये तलवार जैसा महेंद्र बाहुबली की तलवार है ये। और जब महेंद्र बाहुबली का तलवार लेके आ रहा है, किसी को भी काट सकता है। दे दो के भाई तलवार। सो वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रैक। थोड़ा ऊपर पहुंच चुके हम लोग मोनेस्ट्री, एंड हम लोग जहाँ टेंट लगाए थे थोड़ा वो मीडियोस टाइप का, उग्याल्स टाइप का, तो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। आज 7-8 किलोमीटर ट्रैक करना है, लेकिन कल से और ज़्यादा टफ होगा क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं 3000 मीटर से 4000 मीटर तक, ठीक है, लगभग 12000 फीट। तो वहाँ तक जाके जोंगरी में हमारा बेस होगा। कल सुबह और 500 मीटर ऊपर जाके 600 मीटर जोंगरी टॉप पहुँचेंगे हम लोग। तो उससे ज़्यादा टायर्ड लग रहा है थोड़ा सा ट्रैक के बाद। लगेगा क्योंकि कल तुम्हारा फर्स्ट डे था, तो दूसरा दिन आएगा तुम्हारा शरीर छोड़ देगा। अब तीसरा, 14, 5वां दिन में तुमको और टायर्ड लगेगा। पर एक बात याद रखना, टायर्ड नहीं होना चाहिए, सोचना मत। पहाड़ों के एक ही रूल है, सांस लेते रहो, बस सांस लेते रहो। ट्रेल टूट गया, ऊपर से सारे पत्थर पड़ा और बड़े बड़े पत्थर, छोटा छोटा नहीं। यहाँ से जितना जल्दी हो पाए हम निकलते हैं क्योंकि ये थोड़ा रॉकफॉल जोन है। हम जिस जगह पे रुके हैं यहाँ पे एक रेस्टिंग पॉइंट है ये। सो इस जगह का नाम है रुक पड़े। हमारा 3 मेंबर वो रास्ता भटक चुके थे तो दूसरे रास्ते पे चला गए, तो उनके लिए, उनके चक्कर पे हमें थोड़ा मतलब वेट करना पड़ रहा है। हमें ये लगा था कि वो बहुत आगे चला गया फेडंग तक, पर ऐसा नहीं है, वो पीछे रह गया। वो जब तक ना आ जाए तब हम यहाँ पे रुकेंगे। पंकज दा, शोभेंदु दा और रूपम, वो तीनों बहुत ऊपर चले गए। वो ऊपर नहीं, मतलब काफ़ी ऊपर चढ़ाई कर लिए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग जब रेस्ट कर रहे और पासान भाई ऊपर आए, तो अभी पता चला कि ये लोग भाई साहब गुम हो गए थे नीचे। और आगे की कहानी रूपम सुनाएगा हमें। चले तो एक पॉइंट हम 3 बंदे पहले वहाँ से कैंप से शोका से रवाना हुए। उसके बाद प्रॉब्लम हुआ कि एक पॉइंट आया, तो पसंग भाई ने बोला था कि ब्रॉड जो रास्ता है वो पकड़ने का, तो ब्रॉड रास्ते से ही जा रहे थे। लेकिन बीच में एक जगह आया तो ब्रॉड ही रास्ता था दोनों साइड में, लेकिन एक ऊपर जा रहा था और एक नीचे की तरफ। तो हमने सोचा कि चलो ऊपर की तरफ ले लेते हैं क्योंकि एसेंट है, तो ऊपर की तरफ हम तीनों ने ले लिया। वो जंगल का रास्ता था, कोई फुटप्रिंट्स भी था, एकदम था, वही फॉलो किया और बोतल वगैरह भी पड़ा था, तो सोचा यही रूट होगा। तो हम चलते गए। बहुत घना ही जंगल था, डेंस था। उसके बाद जब एक पॉइंट पे पहुंचे तो वहाँ था कि रास्ता खत्म था। उसके बाद एक पूरा रॉक फॉल था। ट्रैक लीडर के बारे में बताओ। ट्रैक लीडर तो पीछे था, मैं तो सामने था, मेन कल्प्रिट में ही था। तो प्रॉब्लम हुआ कि एक पॉइंट को पहुंचे जहाँ पूरा रॉक फॉल था और उसके बाद से फिर रास्ता था। तो सोमेंदु दा सजेस्ट कर रहा था कि हम पत्थर को पकड़ के वो क्रॉस करें, तो वहाँ पहुंचे। तो सोमेंदु दा बोल रहा था वो साइड पे पकड़ के निकल जाते क्योंकि दूसरा तो साइड पे रास्ता दिखा। तो हमें वो ठीक नहीं लगा, वहाँ से थोड़ा रिटर्न आए। तो रिटर्न आने के बाद जब भालू का पोटी दिखा तो भालू का पोटी कहाँ से आ गया? दिखा पंकज को दिखा, तो वो बोला कि आप सब गड़बड़ हो रहा है तो लौटेंगे। तो जब लौट रहा था तो ऊपर से अचानक थोड़ा दिखा कि थोड़ा भालू आ गया। नहीं एम्प्टी लैंड है और सनशाइन आ रहा है। वो पंकज तो पूरा रिटर्न करने का बात कर रहा है। तो मैंने बोला नहीं, एक बार जाके देखते हैं, शायद ब्रॉड रोड नहीं हो। तो वहाँ से 2 मिनट आया तो वो ब्रॉड रोड फिर मिल गया।
बाद में इस भाई साहब से जब मुलाकात हुआ तो उन्होंने बताया अगर वहाँ चले जाते तो मेरा बैंड बाजा बारात हो जाता। वो रास्ता 2 दिन सीधा चलेगा, उसके बाद HMI बेस कैंप पहुंचेगा। अगर जाते तो 2 दिन नहीं खाना वाना कुछ ना, रोल नहीं याक्सुम पहुंचेगा। भालू के बॉडी देख के शोका वापस लौटने वाले। সবচেয়ে ভালো কি বলছি এই পয়েন্ট থেকে বলেছি। फाइनली 40 मिनट के स्टीप क्लाइम के बाद हम यहाँ पे एक रेस्टिंग पॉइंट पे पहुंचे। इस जगह का नाम है उडार। सो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और यहाँ से सीधा फेडांग के ओर चलेंगे। सबका फटा पड़ा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वी हैव चोजन दिस एक्सपीरियंस। शायद मैं इतना बक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे में इतना एनर्जी नहीं बचा है। यहाँ पे कुछ मीडोस टाइप का, मतलब बोगियाल टाइप का कुछ बना ऐसा ही फॉर्म है, जहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। एंड इन लोगों की तो फटी पड़ी है, मेरा पूरा गधों की तरह लोड कैरी करने में इनकी जान जा रही थी, लेकिन मैं इनका जान बचाया ये लोड कैरी करके, अपने जान को जोखिम में डाल के। ये है तिब्बतियन रोटी, भुना हुआ आलू, साथ में बंद गोभी की सब्जी। आज का स्टे वही है जोंगरी पे। तो उससे पहले फेडांग में हमारा पास 45 मिनट्स के टाइम है। अभी बज रहा है लगभग 12:30। तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से चलेंगे जोंगरी की तरफ। सो अभी लगभग 1 बज रहा है और फेडांग से निकल चुके हैं हम। 40-45 मिनट वेट करने के बाद लंच कंप्लीट, पेट भर चुका है। अभी हमें स्टीफ क्लाइंब करना है, क्या कहते हैं उस जगह का, देवराली टॉप तक। काफी और चढ़ाई है यहाँ पे, मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि यार धुंध ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। मोटा का बिगड़ते हुए तबीयत के साथ साथ ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको नीचे जाने का कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जितना ऊपर चढ़ा है, अगर नीचे चला जाएगा तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो चढ़ना तो ऊपर ही है, लेट्स सी। सवाल के गिर मत जाना। फिर आगे बढ़ेंगे। इतना बड़ा काटा है पिछवाड़े में। उफ, अच्छा। हम ऊपर चढ़ रहे, पेड़ पौधा का साइजेस छोटा हो रहा है क्योंकि वी आर एंटरिंग द अल्पाइन रीजन। क्या होता है, धीरे धीरे पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ होना बंद हो जाता है, छोटे छोटे श्रब्स होता है। फिर भी कुछ कुछ रोडोडेंड्रॉन्स का या कुछ और फ्लावरिंग प्लांट्स है यहाँ पे। वी आर ऑन अ एक्सट्रीमली हायर ऑल्टीट्यूड, मोस्टली 3800 to 3900 मीटर, যেখানে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায়। बज रहा है लगभग 3, तो 3-3:30 बज रहा है और हम यहाँ पे है देवराली टॉप में। तो देवराली टॉप लगभग 4000 मीटर के आसपास है। तो यहाँ से इतना खूबसूरत सारे कांचनजंगा माउंटेन रेंज का जो व्यू दिख रहा था, मैं आपको मतलब जस्ट बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत इमोशनल हो गया था कि क्या दिखा मुझे, लेकिन बहुत सैडली कि यहाँ पे पूरा बादल से ढक गया। लेकिन आपको मैं बताया था कि कांचनजंगा का रेंजेस मैं दिखाऊंगा। ओहो, आप जस्ट देखिए। ये बात ऐसी है जो आंखों में आंसू लाई, होठों पे लाई मुस्कुराहट। मेरे होठ पकड़ के इटलाती है वो, छलकाती है वो। कुछ लफ्ज आंखों ने भी समझा दिया। पहाड़ों से ये मोहब्बत और भी गहरा हो गया, जिसका खबर जिसके इल्म मुझको भी है। बेआवाज है मेरे हर एक एहसास, बस वक्त के साथ बहने लगा और कुछ पल जीने लगा। यहाँ बस कुछ और पलों को पीना है, थोड़ा सा और ज्यादा जी भर के जीना है। Just see the love between animal and human. It is fantastic. एकदम वहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ है। कल 16 किलोमीटर और आज लगभग 12-14 किलोमीटर। फटी पड़ी है भाई। I feel my heart for the first time.
तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जोंगरी के कैंप साइट में। डोरिंग है जोंगरी से लगभग और 1.5 किलोमीटर ऊपर। আমরা এখন সবাই খাচ্ছি হচ্ছে লেমন টি আর এই মুড়ি। पूरा कोलकाता ढूंढ लो ऐसा झालमुड़ी और चाय नींबू चाय नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला है।